हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल आरबी सिंह ठाकुर। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, सबको हंसा रहे हों, खुद भी हंस रहे होंगे। मैं स्कूल से जा रही हूँ वापस और यहाँ मेरे स्कूल में चल रहा है कुछ काम। अब यहाँ पे मुझे लगाना है अपना थंब। पहली बात तो इसकी ये प्रॉब्लम है, जल्दी मेरी थंब को एक्सेप्ट ही नहीं करता है और बहुत टाइम लेता है ये। फिर यहाँ पे दूसरा भी लगा हुआ था, मैंने सोचा ये नहीं ले रहा है तो फिर दूसरे में ट्राई करती हूँ, मे भी हो जाए। बहुत कोशिशों के बाद फाइनली इसने एक्सेप्ट कर ही लिया। जा ही रही थी, सोचा फिर मैं अपने वाटर पॉइंट से पानी ले लूँ, क्योंकि बॉटल खाली ले जा ही रही थी तो सोचा उसमें से पानी ले लूँ कुछ। तो मैं आज पानी ले ही रही थी। और इधर आज का मौसम देखिए कैसा है, पूरे बादल छाए हुए हैं। 3:30 बजे का टाइम है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि 3:30 बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी है और बादल को देख के आप अज्यूम कर सकते हैं कि मौसम कितना ज़्यादा ख़राब है और बारिश होने वाली है। और ये जो बारिश है ना, ये बारिश होगी तो रुकेगी नहीं जल्दी, इतना ज़्यादा बादल काला हो रखा है। अब मैं जा रही हूँ अपनी कॉलोनी की तरफ और यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। देखिए यहाँ का मौसम, ग्रीनरी तो बहुत ही अच्छी लग रही है, इतने ढेर सारे पेड़ पौधे हैं ना यहाँ पे। यहाँ पे मेरे एक सर हैं, उनकी एक बेटी है मानवी। मैं उससे अब बात कर रही हूँ, उससे पूछ रही हूँ बेटा क्या कर रही थी, ये बता रही मैं गाना देख रही हो। देखिए कैसा है मौसम यहाँ का। यहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है ना कि आप यहाँ बहुत ही रिफ्रेश फील करेंगे हमेशा। यहाँ पे सारे टीचर्स हैं और देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का मौसम। बहुत ज़्यादा काले काले बादल हुए हैं। अब ये मैं जा रही हूँ अपने रूम की तरफ। आ गई, स्टेयर चलना पड़ता तो जैसे लगता है कि मुझे पेंटिंग सी होने लगी है, हाँफने लगती हूँ मैं। ये आ गई है, मुझे खोलना है लॉक। यहाँ जितने भी टीचर्स हैं सब एक साथ ही रहते हैं। अभी रूम में मैंने एंटर कर लिया है, जला दी मैंने लाइट। मेरा रूम पूरा खाली खाली सा दिखेगा अभी आपको, क्योंकि मैंने अपनी गृहस्थी अभी शुरू ही की है। थोड़ा थोड़ा चीज़ें लेनी शुरू करी हैं। ये कुछ गमले हैं, गमलों को तो मैंने काफ़ी दिन से मिट्टी से भर के रखा है, लेकिन इसमें कुछ पौधे नहीं लगा पाई मैं अभी तक। मैंने सिर्फ ये तुलसी का पौधा लगाया हुआ है, बाकी गमले मैं बाद में इनमें पौधों को लगाऊंगी। किसी दिन मार्केट जाऊँगी तो फिर मैं लेकर आऊँगी, फिर उसकी मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड ज़रूर करूँगी। मौसम देखिए यहाँ पे कैसे है, अच्छा मौसम तो दिख रहा है। अच्छा भी लगता है ऐसा मौसम, क्योंकि ऐसे मौसम में बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो अब फाइनली मैं आ गई हूँ अपने दूसरे रूम में। ओके, अब थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। थोड़ा स्कूल से आने के बाद सोच रही हूँ कपड़े चेंज कर लूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, इसके बाद फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। ये चेंज तो मैंने कर लिया है, लेकिन अभी स्कूल से आने के बाद मुझे कुछ साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि आज मुझे देर तो नहीं हुई थी, लेकिन मेरी इच्छा नहीं हो रही थी सुबह झाड़ू और पोछा लगाने की। तो अभी मैं लगाऊंगी झाड़ू, उसके बाद फिर पोछा, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। अपने यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू। इतना काम हो जाता है आने के बाद ना, समझ ही नहीं आता है कि कितनी जल्दी काम करना है। बहुत ढेर सारी, एक आदमी के लिए वैसे भी घर का काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब चाहे आप अकेले रह रहे हो या पूरी फैमिली के साथ रह रहे हो, काम तो रहता ही रहता है। लोगों को ये लगता है कि शायद जो अकेले रहने वाला इंसान है उसके घर में काम ही क्या होता है, खाना ही कितने लोगों का, लोगों को सिर्फ खाने से दिखता है। लेकिन उनको ये समझ नहीं आता है कि फैसिलिटीज़ अगर घर में हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो अगर नहीं भी है डजेंट मैटर। ये करता है खाना, बस एक लोग का खाना होता है, बनाना होता है, लेकिन बाकी सारे काम तो होते हैं। झाड़ू भी करना होता है, पोछा भी करना होता है, बर्तन भी धुलने होते हैं और फिर घर की साफ़ सफाई भी करनी होती है, विच इज़ वेरी इसेंशियल पार्ट। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, अकेली लाइफ तो बहुत ही आसान लाइफ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी लाइफ अकेले की है, लेकिन अभी आसान नहीं है। अच्छा लगता है कि जब मेरे हस्बैंड आते हैं, फैमिली का कोई आता है, लेकिन जब अकेले नहीं रहती हूँ तब भी सारे काम रहते ही रहते हैं। हाँ, उनके आने से काम थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन वैसे भी काम रहते ही रहते हैं, क्योंकि मैं एक पूरी फैमिली फ्लैट में रहती हूँ, तो मेरे लिए काम है बहुत ज़्यादा। एक कमरे है, 2 कमरे हैं, बहुत बड़े कमरे नहीं हैं, छोटे ही कमरे हैं, लेकिन फिर भी तो इनमें वाइट टाइल्स है। वाइट टाइल्स होने की वजह से ज़रा सी भी गंदगी ना बहुत ज़रूरत से ज़्यादा पता चलती है। एक बाल भी अगर आपका झड़ के गिर गया ना, तो ऐसा लगता है कि वो गंदगी साफ साफ विजिबल होती है। तो मुझे इसकी सफाई करनी ही पड़ती है हर हाल में। और वैसे भी मुझे सफाई बहुत पसंद है, गंदगी मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आती है। तो मैंने जगह जगह पे यहाँ पे पावदान लगा के रखे हुए। ये मैंने अब बालकनी की सफाई शुरू कर दी। बालकनी की सफाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो वहाँ पे खड़ा होना होता है, अच्छा लगता है। जब आपको मौसम का मज़ा लेना हो, किसी से बातें करनी हो, थोड़ा टाइम स्पेंड करना हो, तो जगह चाहे आपकी बालकनी हो, वॉशरूम हो, बेडरूम हो, कुछ भी हो, सही होना चाहिए। ये सिंपल सी चादर मैंने बिछा के रखी हुई है। हाँ, इसके
कलर का और इसके मैच का तो यहाँ तक जो पिलो कवर है वो नहीं है, क्योंकि इसका पिलो कवर मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने सोचा जो भी पिलो कवर इस टाइम दिख रहा है मुझे, मैं उसे लगा देती हूँ। अब ये टाइम है पोछा लगाने का, सोचा पोछा ही लगा दूँ। मैं पोछा वाइपर पे मैंने पोछे को लपेट रखा है, अब मुझे उसी से मैं वाइप करूँगी, क्योंकि वो मेरा जो स्टैंडिंग वाइप है वो पूरी तरह मॉब है जो पूरी तरह से टूट चुका है। तो लेकिन मैंने सोचा कि कोई बात नहीं है, मैं इसी से काम चला दूँ। जुगाड़ू वैसे भी इंडिया अपना जुगाड़ू है, जुगाड़ करके तो चीज़ें तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये मेरा लगने वाला है, लगभग मेरा पोछा कंप्लीट होने वाला है। अब पोछा लगाने के बाद थोड़ा सा टाइम है खुद को रिफ़्रेश करने का। तो ये मैंने बेसन लिया हुआ है और इसमें आटा है और इसमें मैंने रोज़ वाटर मिला दिया है। रोज़ वाटर मिलाने के बाद थोड़ा सा इसमें मैंने पानी मिला दिया। अगर आप चाहो तो उसमें दूध भी मिला सकते हो। मिलाने के बाद इसे थोड़ा सा जैसा आपको बेटर फॉर्म में चाहिए, चाहे आप थोड़ा सा थिक ले लो, इसे थिक नहीं होना चाहिए ज़्यादा, फिर चेहरे पर अप्लाई करने के लिए इसे बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। इस बने हुए पेस्ट को मैं कर दूँगी चेहरे पर अप्लाई। अब इसे चेहरे पे मैंने कर लिया है अप्लाई। इसको 5 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। इससे क्या होता है, अगर आपकी स्किन टैन हो गई है ना तो वो सही हो जाती है। दिन भर के काम करने के बाद, थकान के बाद इसका रिफ़्रेश होना भी ज़रूरी। 5 मिनट के बाद मैंने अपने चेहरे को धुल लिया है। धुलने के बाद आप देखिए, आप करीब से इसको देख सकते हैं कि मेरा चेहरा कितना क्लीन दिख रहा है। वैसे मेरे चेहरे पे किसी तरह की कोई ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं फिर भी कितना अच्छा लग रहा है, बहुत रिफ़्रेश फील होता है ये। फेस क्लीन करने के बाद मैंने उसे पोंछ लिया है और उसके बाद थोड़ा सा मेकअप अप्लाई कर लिया है। जैसे मुझे घर पे भी अच्छे से बन के रहना अच्छा लगता है। एक छोटी सी बिंदी लगा जा रही हूँ कुछ खाने पीने, क्योंकि अब मुझे महसूस हो रही है थोड़ी थोड़ी भूख, और क्योंकि मुझे हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ खाना होता है। तो काफ़ी टाइम हो गया, 3 घंटे से ज़्यादा हो गया, मैंने भी तो कुछ लिया नहीं है। और आने के बाद काम कर लिया तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। थोड़ा थोड़ा मैं कुछ खाऊँगी और खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि पूरा टाइम स्कूल का काम करने के बाद, अपनी जॉब करने के बाद जो थकान होती है, उस थकान के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है हर किसी के लिए। तो मेरी इस कंडीशन में तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग वीडियोस देखते नहीं हैं, देखते हैं तो लाइक नहीं करते, उसे शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब तो बिल्कुल नहीं करते। प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ डू द सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड ऑल्सो डू कॉमेंट। आप जैसा भी सोचते हैं, आपको जैसा भी लगता है, आप प्लीज़ वैसा कमेंट करिए। अगर आपको नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जहाँ कहीं भी रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए और ऐसे ही हंसाते रहिए और अपना ध्यान रखिए। और बाय।